द्वितीय अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ पाद का हमने प्रारंभ किया था, जहां अब तक हमने इस बात को सोचा था कि जीवात्मा के साथ ही संबंधित होने के कारण मन, प्राण वगैरह के स्वरूप के विषय में प्रश्न उपस्थित हुए थे कि इनकी उत्पत्ति और इनका वस्तुतः स्वरूप क्या होता है। क्योंकि मन या प्राण वगैरह जब जीवात्मा से चैतन्य को प्राप्त करते हैं तो चैतन्यवान पदार्थ के तरह व्यवहारित होते हैं। जैसा हमने प्राण के उदाहरण में देखा था कि हम मनुष्य जीवित है या मर गया है या चेतन है या जड़ है, इस विषय का निर्णय अतीन्द्रिय होने के कारण आत्मा के अस्तित्व के आधार पर नहीं कर पाते हैं, परंतु प्राण के आधार पर करते हैं कि प्राण वायु का संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस व्यवहार के कारण हमें मन और आत्मा के बीच या प्राण और आत्मा के बीच भेद की अनुभूति या भेद की प्रतीति कम होती है। इस वजह से ये सारे प्रश्न जीवात्मा के प्रकरण को संपन्न करने के बाद संबंधित होने से प्रारंभ किए गए थे कि इनकी उत्पत्ति और इनके स्वरूप के विषय में हमारा क्या निर्णय होगा, जिसमें सबसे पहले प्राण के विषय में तथा प्राणः, वहां प्रथम सूत्र से ये विषय प्रारंभ हुआ और फिर उसके जो व्यवहार हैं उनके विषय में ये विचार किया गया। मुझे याद है तब तक शायद 9 या 10वें सूत्र से करना है, कोई बता सकता है? हाँ कहिए। 9मा सूत्र से चालू થાય છે રાજા। हाँ ठीक है, बस पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के और फिर हम आगे करते हैं। चौथे अधिकरण में 2 सूत्रों वाले श्रेष्ठस्य, इस अधिकरण से हम प्रारंभ करते हैं ताकि उसकी संगतियों से बैठ जाए। तो तीसरा अधिकरण 1 सूत्र वाला अणवच्च, उसे हमने संपन्न किया, जहां प्राण के साइज को लेकर सूत्रात्मक जो प्राण है उसके नाप को लेकर जो प्रश्न उपस्थित हुआ था, वहां ये उत्तर दिया गया कि जैसे जीवात्मा अणु परिमाण वाली होती है उसी तरह से जो मूल सूत्रात्मक प्राण होता है वो भी अणु परिमाण का ही होता है। अब 2 सूत्रों वाला जो चौथा अधिकरण है उसे अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ततः चतुर्थे द्विसूत्रे श्रेष्ठश्च इति अधिकरणे। अब चौथे 2 सूत्रों वाले श्रेष्ठश्च इस अधिकरण में मुख्य प्राणस्य अणुत्वम विचारितम, जो मुख्य प्राण है मतलब जो सूत्रात्मक प्राण है, तत्वात्मक जो प्राण है, हमारे शरीर का व्यष्टि प्राण नहीं, उसकी अणुता पर यहाँ विचार किया जा रहा है। फिर यहाँ श्रुति वचन को उद्धृत करते हुए ये कह रहे हैं कि आनीदवातम स्वदया तदेकम इति श्रुत्या। तो इस श्रुति के अनुसार अननात्मकत्वेन सृष्टेः पूर्वम सत्ता च प्रदर्शिता। तो अननात्मकत्वेन मतलब कि आत्मरूप नहीं है, वो आत्मा से भिन्न है, आत्मा से स्वतंत्र है, इस तरह से सृष्टि से पूर्व भी उस सूत्रात्मक प्राण की सत्ता को बताया गया है। ततः द्वितीय सूत्रे, फिर दूसरे सूत्र में वायु हुआ इंद्रिय क्रिया वा, तो दूसरे सूत्र से ये विचार कर रहे हैं कि प्राण का स्वरूप क्या है, वायु रूप होना है, इंद्रिय की क्रिया रूप होना है। मुख्य प्राण अस्ति इति आशंक्य, क्या ये मुख्य प्राण ऐसा है, ऐसी आशंका उपस्थित करते हुए एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति श्रुतौ वायु भिन्नत्वेन पृथक उपदेशात्। तो प्रमाण वचन दे रहे
कि इस श्रुति में प्राण को वायु से भिन्न बताया गया है। वृत्ति वृत्ति मतोह अभेदेन, वृत्ति होना और वृत्ति वाला होना, इन दोनों के बीच में अभेद होने के कारण क्रिया या इंद्रियांतः पातित्वे, जो भी क्रिया है वो इंद्रिय के अंतःपाती होने के कारण सिद्ध होने से, तेभ्योपि उन दोनों से भी प्राणस्य पृथकत्वात्, प्राण की पृथकता होने से, भिन्न एव आसन्य इति साधितम, इसलिए आसन्य मतलब प्राण वो वायु से इंद्रिय की क्रियाओं से भिन्न ही है, ये सिद्ध होता है। ये बात यहाँ अब कहना चाह रहे हैं। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, ये सूत्र का तात्पर्य है। मुख्य प्राण नित्य गतिमान और अणु परिमाण का है। तो मुख्य शब्द का उपयोग इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम इसे व्यष्टि प्राण ना समझें। तो मुख्य जो प्राण है वो अणु परिमाण का है। सूत्रस्थ चकार ऐसे ही अतिदेश का सूचक है, और सूत्र के अंदर जो श्रेष्ठ च में जो चकार का प्रयोग किया गया है वो अतिदेश बताने के लिए है। नासदासीत श्रुति आसीदवात इत्यादि उल्लेख अननात्मक की पूर्व सत्ता का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो सूत्र हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जो ये सौत्रांतिक प्राण जो है, जो सूत्रात्मक जो ये प्राण है उसकी सत्ता पहले से ही है, सृष्टि के पहले से ही उसकी सत्ता है, ये कहना चाह रहे हैं। न वायु क्रियाये पृथक उपदेशात, वायु की क्रिया रूप नहीं है पृथक उपदेश होने से, ये यहाँ दूसरे सूत्र का अर्थ है। अब प्रश्न होता है कि मुख्य प्राण वायु का ही दूसरा नाम है या इंद्रियों की क्रिया का नाम प्राण है। तो अब यहाँ उसके स्वरूप को लेकर प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि जो ये सूत्रात्मक प्राण है क्या वो वायु का ही दूसरा नाम है, मतलब वायु तत्व को ही क्या हम प्राण के रूप में कहते हैं, क्योंकि उसका जो व्यष्टि व्यवहार हमारे शरीर में होता है वो तो पंच वायु के प्रवाह के रूप में ही होता है। तो प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये जो पांचों ही प्रकार के वायु हैं प्राण वायु, उनका संचार हमारे शरीर में होता है, उन्हें ही हम प्राण कहते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारे उस व्यवहार के अंदर तो प्राण वायु तुल्य है, वायु को ही हम प्राण कहते हैं। इसलिए ये स्वरूपतः प्राण वस्तु क्या है उसे यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो वायु का ही दूसरा नाम है या इंद्रियों की कोई क्रिया का नाम है। मतलब जैसे हमारे लंग्स हैं तो हम विज्ञान से पूछेंगे कि प्राण क्या होता है, तो विज्ञान के पास इसके दो जवाब है कि या तो जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों को आप प्राण कह दो, क्योंकि वो फेफड़े जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर वायु को लेते हैं और वायु को निकालते हैं, तो ये फेफड़ों का काम है। और फेफड़ों के अतिरिक्त फिर हमारे शरीर के अंदर वो प्राण वायु का संचार होता है जिसे हम प्राण या प्राण वायु के रूप में हम समझते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो इंद्रियों की, मतलब वो एक प्रकार की इंद्रिय ही हुई, तो ऐसे ही कोई हमारी इंद्रिय की क्रिया को हम ये कहते हैं या हम वायु को ही प्राण कहते हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि श्रुति तो ऐसी है कि जो प्राण है वही वायु है। वह वायु 5 प्रकार का है, प्राण अपान उदान व्यान और समान। इंद्रियों की सामान्य वृत्ति प्राणादि 5 रूपों से है, इसलिए वायु के 5 प्रकार हैं, इसलिए इनका प्राणों में अंतर्भाव किया गया है। तो महाप्रभु जी अब यहाँ दोनों ही बातों को कंसिडर कर रहे हैं कि एक तरह से हम कहें तो वायु को हम प्राण समझते हैं और दूसरी तरह से हम कहें तो हम इंद्रियों की क्रिया को भी हम प्राण समझते हैं। उस प्रक्रिया को यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे हमारे फेफड़े हैं तो एक तो वायु का ये प्रकार होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक और आउटलेट के रूप में हमारे फेफड़े उस तरह से काम करते हैं। फिर जैसे ऑक्सीजन है उसका प्रवाह हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, खून के अंदर भी पूरे शरीर के अंदर होता रहता है, तो वो भी एक वायु का प्रवाह है। फिर आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर वायु का एक तीसरा प्रवाह भी चलता रहता है। उसके अंदर ही बदलाव आने के कारण हमारे शरीर में जो मस्कुलर पेन फील होते हैं कि पैर के मसल्स दर्द करते हैं या शरीर के मसल्स कहीं भी दर्द करते हैं, तो वो वायु के संचार के अंदर होने वाले परिवर्तन के कारण ही शरीर के अंदर ये होता है, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो ये सब इंद्रियों की क्रिया है, मतलब कि अलग अलग इंद्रियां
हमारे शरीर के अंदर वायु का अलग अलग प्रकार से संचरण करवाती है, जिस वजह से उन्हीं इंद्रियों के द्वारा किए गए संचरण के प्रभेदों के कारण ही हम प्राणवायु को 5 प्रकार में विभाजित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक वायु का हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार का कार्य हमें देखने मिलता है। तो उसी बात को यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि इंद्रियों की सामान्य वृत्ति जो है वो प्राण वगैरह 5 रूपों से इसीलिए बताई गई है, क्योंकि उन वायुओं को प्रवाहित करने का कार्य हमारी इंद्रियां हमारे शरीर में अलग अलग तरह से करती है, इसलिए इनका प्राणों के अंदर अंतर्भाव किया गया है। उन्हें उन इंद्रियों की प्रवृत्ति से जन्य जो वायु का प्रवाह है उसे इंद्रिय की प्रवृत्ति के रूप में नहीं बताया जाता है। अब प्राण तत्वतः क्या होते हैं उस बात को आगे समझा रहे हैं कि वस्तुतः न तो प्राण वायु है और न इंद्रियों की क्रिया का नाम प्राण है। तो हमारी जो अनुभूति है उस अनुभूति में वायु का इस प्रकार का व्यवहार हमें दिखाई देता है, या इस प्रकार से हम उस वायु के प्रवाह को हमारे शरीर के अंदर जानते समझते हैं, परंतु तत्वतः वायु, इंद्रिय और प्राण ये तीनों ही अलग अलग वस्तु है। इसलिए प्राण न तो वायु रूप है पूरी तरह से और न केवल इंद्रिय रूप है, वो उनसे स्वतंत्र है। प्राण आदि का स्पष्टतः भिन्न रूप से उल्लेख किया गया है। इस विषय में महाप्रभु जी प्रमाण दे रहे हैं कि श्रुति इस बात को कहती है कि इससे प्राण और इंद्रियां हुई, तो इससे मतलब ब्रह्म से। तो जब ब्रह्म से या प्रकृति के बाद फिर अहंकार के विभाजित होने के बाद जब उत्पत्ति हो रही है तो प्राण की गिनती अलग करवाई जा रही है, इंद्रिय की गिनती अलग करवाई जा रही है। आकाश, वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी विश्व धारक हैं इत्यादि में प्राण और वायु का भिन्न रूप से वर्णन किया गया है। और वायु को भी जब हम पंच महाभूतों के अंतर्गत गिनवाते हैं तब भी हम प्राण को वायु से स्वतंत्र तत्व के रूप में ही बता रहे हैं। यदि वृत्ति और वृत्तिमान का अभेद माने तो भी, वृत्ति और वृत्तिमान का मतलब है जैसे घड़ा और घड़े का आकार, या घड़े की पानी भर पाने की वृत्ति, या घड़े के अंदर रही हुई कोई भी उसकी एक क्वालिटी। तो वृत्ति का मतलब टेंडेंसी, उसे थोड़ा और एक्सटेंड हम कर दे तो हम उसे गुणधर्म के रूप में भी कह सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस की बात नहीं। तो वृत्ति और वृत्तिमान का अभेद माने मतलब कोई एक टेंडेंसी है, जैसे चंचल होना ये हमारी इंद्रियों की वृत्ति है, तो चांचल्य ये गुण है और इंद्रियां उन्हें धारण करती हैं। तो वस्तुतः वो दोनों एक जैसे लगते हैं कि इंद्रियां सर्वदा चंचल होती है, पर जब वो इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं तब वो इंद्रियों की वृत्ति बदली जा सकती है, तो वो उससे अलग भी हो जाती है। इसलिए वस्तुतः उन दोनों में भेद है, परंतु स्वाभाविक रूप से जनरली हमें उनमें अभेद प्रतीत होता है। इसलिए महाप्रभु ये बात कह रहे हैं कि यदि वृत्ति और वृत्तिमान का अभेद माने तो भी भिन्न उल्लेख से इनकी भिन्नता ही निश्चित होती है। तो कोई ये कहे कि जैसे वृत्ति और वृत्तिमान इन दोनों के बीच में अभेद होता है, उस तरह से हमें प्राण और प्राण की जो भी वृत्ति है या इंद्रियों की जो भी वृत्ति है उसके आधार पर हमें प्राण और इंद्रिय के बीच में अभेद मानना चाहिए, या प्राण और प्राण वायु के बीच में हमें अभेद मानना चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अगर हम ऐसा कहते भी हैं तब भी श्रुति ही, क्योंकि इन दोनों की गिनती अलग अलग करवाती है, इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए कि प्राण स्वतंत्र है। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ राजा दंडवत प्रणाम। राजा, तो हम यहाँ स्पष्ट यही कर रहे हैं ना कि वायु और प्राण अलग अलग है, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं अभी? हाँ, अलग है यही कहना चाह रहे। तो ये मतलब ये अपना सिद्धांत पक्ष आ गया, ये क्या उत्तर पक्ष कहेंगे? यहाँ उत्तर पक्ष और सिद्धांत एक ही है। यहाँ हमने तर्क करके और उनसे कोई उन्हें तर्क से जवाब नहीं दिया है, सीधा हमने शास्त्र वचन से ही जवाब दिया है, इसलिए फिर इन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं।
जी राजा। तो अभी तक जो राजा पिछले सूत्र में जो बात चल रही थी प्राण की, तो प्राण का अनुपरिमाण हमने आत्मा के हिसाब से उसको हमने सिद्ध किया कि जैसा आत्मा का है वैसा प्राण का है। उसके बाद प्राण को गतिमान किया और अभी प्राण वायु के वायु से अलग है। ये 3 चीज हमने की ना। हाँ, तो इससे राजा हम एक्चुअली ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं कि प्राण एक आत्मा से अलग एंटिटी है, ऐसा? अलग एंटिटी है, आत्मा से तो डेफिनेटली अलग है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आत्मा से अलग होने के साथ साथ वो वायु से भी स्वतंत्र है, इंद्रियों से भी स्वतंत्र है। मतलब कि इंद्रियों के अंदर या वायु के अंदर इनका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है, ये कहना चाहते। जी राजा। तो दूसरे लोग इसमें अंतर्भाव करते होंगे, इसलिए हमको ये कहना पड़ा। हाँ हाँ राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। जी, ये यहाँ मतलब क्या है, दोनों बात जो कही जा रही है ना, तो थोड़ा सा यूँ मतलब थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, क्योंकि ऊपर बताया कि जैसे मैंने इंद्रियों की सामान्य वृत्ति प्राणादि 5 रूप से, इसलिए वायु के 5 प्रकार हैं, इस प्रकार इसलिए इनका प्राणों में अंतर्भाव किया है। तो ऊपर अपन ने ऐसा माना कि वहाँ प्राणों में इसका अंतर्भाव है, और फिर अपन कह रहे हैं कि प्राण अलग भी हैं। तो हमने दोनों ऊपर बात के एक साथ। पैराग्राफ हमने नहीं माना है, वो पूर्व पक्षी का प्रपोजल है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो पूर्व पक्ष। जी जी। हम्म। और जैसे एक दूसरा ये भी था कि जैसे पहले जैसे आपने बताया ना कि मुख्य प्राण भी अणुपरिमाण है और जीव भी, पर जैसे जीव तो हम जब जैसे व्यष्टि परिमाणता की बात करें ना, वहां उसको अणुपरिमाण स्वीकार रहे हैं, और यहाँ जो हम सूत्रात्मक प्राण की बात कर रहे हो, तो जैसे सृष्टि के पूर्व की बात कर रहे हैं, तो वहां भी वो अणुपरिमाण है मतलब। हाँ, क्योंकि अपने सूक्ष्म रूप से तो वो अणु ही हो सकता है ना। जो कुछ भी अपनी सूक्ष्म अवस्था में है वो तो अणु ही रहेगा। फूल जो वस्तु होती है उसे फिर कोई परिमाण प्राप्त होता है। जितने भी सूक्ष्म होते हैं वो सब तो अणु परिमाण के ही होते हैं। पर जैसे जीव में तो जैसे हम यहाँ पर व्यष्टि जीव को भी अणुपरिमाण काउंट कर रहे हैं, तो फिर उसमें जैसे जब हम समष्टि जीव की बात करें, तो फिर वहां उसको उसके परिमाण में कैसे हम समझेंगे मतलब। वो तो पुरुष होता है ना फिर। हाँ, वो पुरुष पुरुष होता तो है जी। चैतन्य की समष्टि है, तो वो तो व्यापक है, मतलब चैतन्य की दृष्टि से व्यापक है। तो जैसे नॉर्मली जैसे जब हम जैसे प्राण को हम जब यहाँ पे व्यष्टि में जब हम डिवीजन देखते हैं, तो ऐसा है कि जैसे अहंकार से मतलब इंद्रियों की उत्पत्ति, और वहीं से फिर सेपरेट हम एक प्राण की उत्पत्ति भी मान रहे हैं, ऐसे समझे। हाँ, प्राण की जो उत्पत्ति है वो तो प्रमेय रत्न संग्रह का चार्ट देख लीजिए, अहंकार में से होती है ना। हाँ, तो जी वहां उस जंक्चर पे हम उसका कोई परिमाण थोड़ी मतलब काउंट, जैसे अपन जीव का तो अणु परिमाण यहाँ मान रहे हैं व्यष्टि में, तो वहां फिर वो परिमाण की बात थोड़ी आएगी व्यष्टि में आएगी, क्यों नहीं प्राण। आएगी। अक्षर में से उत्पन्न होने के बाद प्रत्येक वस्तु कार्यात्मना आगे उत्पन्न होते होते स्थूल होता जाता है सूक्ष्म में से। तो सूक्ष्म में से जब स्थूलता को एक एक वस्तु धीरे धीरे प्राप्त करती जाएगी, तो उनके अंदर कोई ना कोई प्रकार का परिमाण तो आएगा ही ना। अच्छा अच्छा जी। हम्म। और जी क्लास ये भी था कि जैसे ये जो बताया ना कि यहाँ मतलब
ये जो कहा कि भाई वस्तुतः प्राण न तो वायु और न इंद्रियों की क्रिया का प्राण है, तो इसमें लास्ट में जो स्टेटमेंट आया कि वृत्ति और वृत्तिमान का अभेद माने तो भिन्न उल्लेख से इनकी भिन्नता, माने भिन्न उल्लेख और भिन्नता, ये क्या मतलब यहाँ बताना चाह रहा है? मैंने वही तो बात समझाई अभी कि पूर्व पक्षी अगर ये कहता है कि वायु को प्रवाहित करना ये प्राण की वृत्ति है, इसलिए वृत्ति और वृत्तिमान के बीच में अभेद मानना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र के वचनों से ही इन दोनों चीजों को अलग अलग कहा गया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। प्राण ठीक है, आगे करते हैं। ततः पंचमे चतुः सूत्रे, अब इस अधिकरण का इस पाद का 5वां अधिकरण है, 4 सूत्रों वाला। चक्षुरादिवत्तु इति अधिकरण है। इस अधिकरण में प्राणः स्वतंत्रः परतंत्रो वा इति शंकायाम, कि प्राण जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं या परतंत्र होते हैं, ऐसी शंका उपस्थित की जा रही है। तब मुख्यः प्राणोपि आसन्यत्वात् भगवद अधीनः, कि मुख्य प्राण भी आसन्यवान होने के कारण भगवान के प्रति अधीन है। व्यवहार हेतु जीवाधीनः, और व्यवहार में जीवात्मा के अधीन उसका चैतन्य है। श्वेताश्वतरे इंद्रियादि जयवत, श्वेताश्वतर में जैसे हम इंद्रियों के ऊपर विजय योगी प्राप्त करता है, उसी तरह तज्जयस्य अपि अनुशासनात् इति उक्तम, उसी तरह अनुशासन के द्वारा प्राण के ऊपर भी विजय प्राप्त किया जाता है, ऐसा कहा गया होने के कारण जो प्राण है उनका भी यही स्वरूप है, ये कहना चाह रहे हैं। चक्षुरादिवत्तु तत् सहशिष्ट्यादिभ्यः, चक्षुः वगैरह की तरह ही तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः मतलब आत्मा के साथ ही रहता होने के कारण इंद्रियों की तरह ही वो जीवात्मा के चैतन्य के प्रति निर्भर है, ये सूत्र का तात्पर्य। वह मुख्य प्राण स्वतंत्र है या परतंत्र, अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि उसके परिमाण की बात हो गई, उसके स्वरूप की बात हो गई, तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो मुख्य प्राण होता है वो स्वतंत्र है या परतंत्र है। विचारने पर तो स्वतंत्र ही प्रतीत होता है, श्रुति भी ऐसा ही कहती है। अब पूर्व पक्षी यहाँ अपने प्रश्न को पुष्ट कर रहा है कि यदि हम सोचें तो प्राण स्वतंत्र ही लगते हैं, और श्रुति को भी हम देखें तो भी ऐसा ही कहती है। वाक आदि के सो जाने पर एकमात्र प्राण ही जागता है, प्राण संवर्ग वाक आदि सभी एक साथ है, मुख्य प्राण इन प्राणों की रक्षा माता के समान करता है इत्यादि। तो श्रुति इस बारे में ये बात कहती है कि जब वाणी सो जाती है तो उसके सो जाने पर मतलब हमारी सब इंद्रियां जब रात में हम सोते हैं तो सो जाती है, तब केवल प्राण ही जगता है, और प्राण जो है वो संवर्ग वाक सभी एक साथ हैं। मुख्य प्राण इन प्राणों की जो रक्षा मतलब 5 प्राणों की जो रक्षा है वो जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है उस तरह से अपने कार्य रूप वायुओं के प्रवाह का वो पालन करता है इत्यादि, ये श्रुति का वचन है। इसलिए इससे ऐसा लगता है कि जो प्राण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इस संशय का निवारण तो शब्द से करते हैं, कहते हैं कि चक्षु आदि की तरह यह प्राण भी परतंत्र है। तो कोई ये कहे कि स्वतंत्र है तो कह रहे हैं कि नहीं, तो कार से उसका निषेध किया जा रहा है कि जैसे अन्य सभी इंद्रियां परतंत्र हैं उसी तरह प्राण भी परतंत्र है। मुख्य रूप से तो यह भगवद अधीन है। तो जो सूत्रात्मक प्राण आसन्य प्राण जो तत्व रूप है समष्टि रूप है वो तो भगवान के प्रति अधीन है कार्य होने के कारण, और व्यवहार में जीवाधीन है, मतलब हमारे शरीर में जो व्यष्टि प्राण होते हैं वो सब व्यष्टि प्राण हमारे जीवात्मा के चैतन्य के ऊपर निर्भर हैं। चक्षुरादि की तरह साथ साथ इसके शासन की भी चर्चा की गई है। तो जैसे चक्षु वगैरह की बात आती है उसी तरह इसके भी शासन की मतलब
कि जब हम हमारी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, कोई भी योगी ज्ञानी, तो जो योगी ज्ञानी है वो जैसे अन्य इंद्रियों का निग्रह करते हैं उसी तरह प्राण का भी निग्रह करते हैं, ऐसा हमें शास्त्र में पढ़ने मिलता है। इसलिए यदि उनका निग्रह किया जा सकता है तो उसका तात्पर्य है कि वो स्वतंत्र नहीं है। इंद्रिय जय की तरह इसका जय भी लोक में किया जाता है। आदि शब्द से सूत्र में इसके संयमन की ओर निर्गमन किया गया है। तत्सहशिष्ट्या दिव्य, तो सहशिष्ट्य का मतलब है कि जैसे सभी इंद्रियां शरीर के अंदर एक साथ रहती हैं और जीवात्मा के चैतन्य से ही चैतन्यवान होकर कार्य करती है, उसी तरह प्राण भी अन्य सभी इंद्रियों के साथ हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो एक रीजन ये है कि सहशिष्ट होना, और आदि शब्द से ये कहा जा रहा है कि जैसे अन्य इंद्रियों का निग्रह किया जाता है उसी तरह प्राणों का भी निग्रह किया जाता है। ये बात मैंने पिछले क्लास में ध्रुव जी वाले उदाहरण से कही थी कि ध्रुव जी के चरित्र में हम ये बात पढ़ते हैं, अन्य राक्षसों के चरित्र के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं कि वो लोग जब बहुत घोर तपस्या करते हैं तब अपनी प्राणवायु के प्रवाह को भी वो लोग रोक लेते हैं। तो वो उन्हें इतना स्ट्रांगली रोक लेते हैं कि कितने ही वर्षों तक वो अपनी प्राणवायु को रोक कर बैठ जाते हैं, और उससे ध्रुव जी की इतनी घोर तपस्या के कारण पूरी समष्टि की प्राणवायु जो है वो रुक गई थी। तब इंद्र ने भगवान से जाकर विनंती की कि अगर ये और चला तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ये निग्रह है। तो कहने का अर्थ है कि यदि उन प्राणों को कंट्रोल में लाया जा सकता है या उन प्राणों के व्यवहारों को रोका जा सकता है तो उसका तात्पर्य ये है कि उन प्राण वायु के संचरण वाले हमारे जो शरीर के अंदर जो भी उसका संचरण होता है उस संचरण को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम वगैरह में हम छोटा सा कंट्रोल करते हैं कि हम कुछ देर के लिए सांसों को रोक लेते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं। तो अनुलोम विलोम में, प्राणायाम में, इन सब में हम जैसे उस प्राणवायु की गति का कंट्रोल करते हैं, या वेंटिलेटर वगैरह लगाते हैं तो आर्टिफिशियली प्राणों का संचार हमारे शरीर में करवा देते हैं। तो इस तरह से छोटा मोटा निग्रह जैसे इस तरह का व्यष्टि के अंदर होता है, ऐसे ही योगी साधक वगैरह जब ज्यादा निग्रह करते हैं तो समष्टि का भी निग्रह कर सकते हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि प्राण जो है वो परतंत्र हैं, समष्टि रूप से भगवदाधीन होते हैं और व्यष्टि रूप से जीवात्मा के चैतन्य के ऊपर अधीन होते हैं। इसलिए प्राण भी जड़ है, इसलिए उन प्राणों को भी चैतन्य का जो प्रवाह है वो जीवात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं। राजा दंडवत प्रणाम। तो ये राजा यहाँ जो जय की बात की वो मतलब आपने समझा है वो समष्टि और व्यष्टि दोनों समझना है ना? हाँ, दोनों। हाँ हाँ राजा। तो राजा ये खाली एक क्वेश्चन हुआ कि जैसे हम बोलते हैं कि प्राण चले गए मतलब किसी जीव के, तो व्यक्ति का मतलब ये देह स्थूल देह छूट जाता है, तो वो जीवात्मा के कंट्रोल में मतलब आपने जैसे आज्ञा की प्राणायाम से ही आएंगे ना, मतलब कुछ प्रक्रिया के थ्रू ही वो कंट्रोल में आएंगे, बाकी नॉर्मली वो जीव के अधीन नहीं होंगे, ऐसा समझेंगे? जीव के प्रति अधीन होने का यहाँ तात्पर्य है कि चैतन्य की प्राप्ति प्राणों को जीव से होती है, बिना जीवात्मा के प्राण चैतन्यहीन है, ये एक अर्थ है। और जो आप निग्रह की बात कह रहे हो, इस बार ये अभी जो ये शिविर हुई थी भक्ति उत्कर्षवाद की, तब मैंने वो प्रक्रिया बताई थी कि श्रुति इस बात को कहती है कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो जब वायु के प्रवाह के योग्य नहीं रह जाता है तब हमारी प्राणवायु मतलब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो प्राणवायु जीवात्मा को उठाकर दूसरे शरीर में ले जाती है कि अब ये शरीर हमारे लायक नहीं है। और जब कोई जीवात्मा की मुक्ति होती है तब प्राणवायु जो है वो जीवात्मा को लेकर कहीं नहीं जाती है, परंतु जीवात्मा स्वेच्छया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अपने तत्वों के अंदर विलीन करके और जीवात्मा पहले अपने मुक्ति स्थान पर चली जाती है। तो ये प्रक्रिया भेद है इन दोनों चीजों में। इसलिए प्राणवायु जो है वो उसका संचरण हमारे स्थूल शरीर के अंदर चलता रहता है। तो जब वो स्थूल शरीर में प्राणवायु संचरण करने योग्य नहीं रह जाती है तब वो सूक्ष्म शरीर को मैसेज देती है और उस मैसेज से सूक्ष्म शरीर हमारी जीवात्मा को शरीर में से निकाल के और नए शरीर में ले जाता है।
हाँ राजा, है एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट हो, मतलब दोनों प्रक्रिया। हाँ। प्रणाम राजा। और जो समष्टि कंट्रोल में आती है वो इसी योग बल से आती है। तो अणिमा लघिमा वगैरह जो योगिक सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के अंदर जैसे मन की गति से चलना, एक लोक से दूसरे लोक में जाना, या एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर अपनी आत्मा को प्रवाहित कर लेना, ये सब सिद्धियां उस समष्टि तत्वों को कंट्रोल में लेने से आते हैं। और वो समष्टि ईश्वराधीन है, उसका मतलब है कि ये सब सिद्धियां हमें जो है वो भगवान की इच्छा से हमारे साधनों के फल के रूप में प्रदान की जाती, तब हम उस समष्टि को कंट्रोल कर सकते हैं। वो दोनों तरह से राक्षसी शक्तियां उन्हें तमोगुण से कंट्रोल में लाती हैं, और जो दैवी जीव होते हैं वो सत्व से उन्हें कंट्रोल में लाके और सृष्टि के उद्धार के लिए उनका प्रयोग करते हैं। वो दोनों ही स्थितियां हैं। हाँ राजा, स्पष्ट। मतलब यहाँ महाप्रभु ने मुख्य रूप से तो ये भगवद आदि ने उसमें एकदम स्पष्ट कर दिया, मतलब जीव को भगवान की इच्छा होगी तभी वो अधीन होगा, जैसे आपने सत्व और तम की प्रक्रिया से समझाया वो। हाँ 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 राजा, स्पष्ट। तो हम सामान्य रूप से अपनी साधन के द्वारा व्यष्टि को कंट्रोल में ला सकते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है। समष्टि को कंट्रोल में लाना बड़ा काम है। तो यदि हमारे साधन उपयुक्त हैं तो फल के रूप में फिर हमें वो समष्टि के ऊपर कंट्रोल कर पाने का सामर्थ्य दिया जाता है, तो वो फिर भगवान की इच्छा के अनुरूप देवता वगैरह फल देते हैं, तब होता है। हाँ हाँ राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। ठीक है, अब दूसरा सूत्र आगे आ रहा है कि ततः द्वितीय प्राणश्चेत् जीवाधीनः, प्राण जो है यदि वो जीव के अधीन है, तदा करणवत किंचित व्यापारम कुर्वन् जीवोपकरण रूपो भवेत्। तब तो फिर जैसे हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, उसी तरह से जीवात्मा को भी कोई व्यापार करने के लिए, मतलब कोई एक्टिविटी करने के लिए उपकरण के रूप में ही प्राण दिए गए हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। तत्तु न करोति इति कथम तस्य जीवोपकरणत्वम इति आशंक्य। पर ऐसा नहीं होता है, जीवात्मा उसे अपने कोई इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज नहीं करती है, और यदि ऐसा नहीं करती है तो फिर वो उपकरण रूप कैसे हुआ, ये आशंका यहाँ कर रहे हैं। तो उसे कह रहे हैं कि मुख्य प्राणस्य यह व्यापार भाव सह करणत्वाभावात्, कि मुख्य प्राण के अंदर जो व्यापार का अभाव है वो करणत्व का अभाव होने के कारण है। उपकरणत्वंतु देह स्थिति रूप कार्यस्य करणात्, उपकरणता उसमें कब आती है, जब वो व्यष्टि बनकर हमारे शरीर के अंदर आकर रहने लगता है तब। अतः व्यापार भावेपि, इसलिए व्यापार का अभाव होने पर भी तस्य जीवोपकरणत्वम न विरुद्धम इति उक्तम, इसलिए व्यापार का अभाव होने के बावजूद भी प्राण जो है वो जीवात्मा का उपकरण है, ये कहने में कोई विरोध नहीं है। अर्थात कि जो समष्टि प्राण के विषय में ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि जो समष्टि प्राण होते हैं उनके अंदर तो कोई भी प्रकार का कार्य नहीं है, कोई प्रकार का उपकरण तो उसमें प्रकट नहीं होता है, वो कोई प्रकार का इंस्ट्रूमेंटल यूज आसन्य प्राण का तो है नहीं जो समष्टि रूप है। और जो समष्टि रूप प्राण होता है वो उसका तो कोई वायु प्रवाह के कारण संचरण भी नहीं होता है, मतलब जैसे वायु प्रवाहित होती है उस तरह से ये जो समष्टि प्राण होते हैं उनका वो संचरण भी नहीं होता है, वो तो व्यक्ति शरीर में आकर उनका संचरण जो है वो प्रारंभ होता है। तो इस हेतु से ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि फिर जो सूत्रात्मक प्राण है या जो समष्टि प्राण है उनकी उपकरण रूपता किस काम की, या उन्हें उपकरण रूप कहने का क्या तात्पर्य है। तो महाप्रभु जी वहां ये आज्ञा कर रहे हैं कि वो बात सच है कि समष्टि रूप से उसके अंदर उपकरणता प्रकट नहीं होती है, परंतु व्यष्टि रूप बन जाने के बाद तो वो इंद्रिय के इंस्ट्रूमेंट के रूप में ही काम करते हैं। और क्योंकि वो इंद्रिय के इंस्ट्रूमेंट के रूप में ही काम करते हैं, इसलिए यदि सूत्रात्मक प्राण को भी हमने इंस्ट्रूमेंट की तरह उपकरण रूप कह दिया तो इसमें कोई दोष नहीं है। अकरणत्वात् च न दोषः, तो कह रहे हैं कि अकरणत्व होने के बावजूद भी कोई दोष नहीं है। क्यों?
तथा ही दर्शयति, क्योंकि ऐसा उपकरणत्व ही उसका देखने मिलता है। इसलिए प्राण जीव का उपकरण है, इसलिए उसमें जीव के उपकार के लिए कुछ चेष्टा अवश्य होनी चाहिए। तो यहाँ अब ये बात उपस्थित कर रहे हैं कि प्राण जो है वो जीव का उपकरण है, इसलिए उसमें जीवात्मा का अच्छा करने के लिए कोई ना कोई कार्य उसमें प्रकट होना चाहिए। उसकी जो एकादश वृत्तियां हैं वह स्वतंत्र रूप उपकारक है, जैसे कि एकादशामी मनसोपी इत्यादि से निश्चित होता है। तो जो जीवात्मा को अन्य 11 वृत्तियां, मतलब कि 11 इंद्रियां प्राप्त है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, वो तो स्वतंत्र रूप से जीवात्मा के लिए कुछ कुछ अच्छा करती है। अर्थात कि जब जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करने के साधन करने होते हैं तो वो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन ही तो काम करते हैं। तो जब वो उस प्रकार से काम करते हैं तो उनके कार्य से हमारे ऊपर, मतलब हमारी जीवात्मा के ऊपर वो उपकार करते हैं, इसलिए उनका तो कोई उपयोग है। प्राण का क्या उपयोग है, ये पूछ रहे हैं कि प्राण की ऐसी क्या चेष्टा है कि जिससे जीवात्मा का उपकार हो। तो कह रहे हैं कि ऐसा वितर्क करना ठीक नहीं, क्योंकि प्राण कोई कारण नहीं है, चेष्टा तो करण की ही होती है, अन्य तो कार्य मात्र की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए तो कार्यवान होना ही उचित है। तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर आप वितर्क करते हो कि उनका क्या उपयोग है, तो कह रहे हैं कि वो बात ठीक नहीं है। प्राण कोई कारण नहीं है, चेष्टा जो है वो तो करण की ही होती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं की कोई ना कोई प्रकार की चेष्टा होती है, अन्य तो कार्य मात्र की अपेक्षा करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर अन्य जो भी एलिमेंट्स होते हैं या अन्य जो भी कार्य करने युक्त जो पदार्थ होते हैं, वो सब पदार्थ तो केवल कार्य की अपेक्षा करते हैं कि कार्य जब हो रहा होता है तो उन्हें वो सपोर्टिव होते हैं। जैसे हमारा स्थूल शरीर तब कार्यरत होता है जब पांचों ही वायुओं का व्यवहार हमारे शरीर के अंदर अच्छे से चल रहा हो। तो वही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि उसके लिए तो कार्यवान होना ही उचित है, वैसा ही उक्त श्रुति से भी निश्चित होता है, और यही बात श्रुति से भी समझ में आती है। तस्मिन उत्क्रामति अथ इतर इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है कि शरीर की स्थिति प्राण निमित्तक ही है, मतलब प्राण जब उत्क्रमण कर जाते हैं तो वो शरीर खत्म हो जाता है। तो उत्क्रमणशील होना ये प्राणों का स्वभाव है, तो वो जब हमारे शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है, मतलब हमारे स्थूल शरीर के अंदर भी कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शरीर इन पांचों वायुओं के प्रवाह के कारण ही चलता है। तो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि श्रुति वचन से भी ये बात सिद्ध होती है कि हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उनकी स्थिति प्राण निमित्तक ही है, मतलब प्राण के निमित्त से ही इनकी स्थिति है, वरना नहीं है। इसलिए चेष्टा के अभाव में भी स्वरूप स्थिति मात्र से ही उसकी उपकारिता निश्चित होती है। इसलिए प्राण जो है वो इंडिपेंडेंटली भले ही जीवात्मा के लिए कोई चेष्टा न करता हो, फिर भी उसकी स्वरूप स्थिति, मतलब उसके होने से, उसके एग्जिस्टेंस के कारण ही पूरे शरीर का, स्थूल सूक्ष्म शरीर सबका ही उपकार होता है, ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसलिए उन प्राणों को यदि हम जीवात्मा के उपकरण के रूप में कहते हैं या जीवात्मा के संसाधन के रूप में यदि हम उसे कहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये यहाँ मूलतः कहना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ राजा, धन्यवाद। तो राजा आपने ऐसा समझा कि उपकरण है लेकिन उपकरण में चेष्टा होनी चाहिए, मतलब तो ये जरूरी नहीं है, इस तरह से उसको उपकरण साबित किया, मतलब हर एक उपकरण में चेष्टा होनी जरूरी नहीं है, इस तरह से उसको हाँ बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ राजा, तो हर एक उपकरण में चेष्टा होनी जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ शास्त्र का या हमारे व्यवहार में ऐसा दिखता है प्राण के बेस पे या मन के बेस पे ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 राजा, प्रणाम। जी ये जो जिससे श्रुति बताई तस्मिन उत्क्राम्यते तथा इतर,
तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, मतलब इससे क्या उपकार सिद्ध हो रहा है प्राण का? उपकार ये सिद्ध हो रहा है कि इंद्रियों को कार्य करने की स्पेस कौन देगा यदि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेंगे। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर रहेंगे कब, जब प्राण वायु का शरीर के अंदर संचार होगा। तो इनडायरेक्ट उपकारिता तो हुई ना, ये कह रहे। अच्छा अच्छा, तो माने एक जो मूल रूप से जैसे जो चैतन्य है उसका जो उसकी स्थिति प्राण निमित्तक है मूल में। सॉरी, दोबारा पूछिए। नहीं, हाँ, शरीर की चैतन्य की माने स्थिति प्राण निमित्तक हुई, क्योंकि वो स्पेस बरकरार रहेगा तो वहां पर वो बाकी सारे फंक्शन ऑपरेट हो सकेंगे। हाँ जी प्रणाम। हाँ हितेन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। यद्यपि मैं 5 मिनट पहले ही ज्वाइंट हुआ, पर मैं ये समझा कि जो समस्त प्राण के बारे में जो दोष नहीं बताते महाप्रभु जी, तो वहाँ यही कहते हैं ना कि उपकरण नहीं है तो कुछ फर्क नहीं, यानी दोष नहीं है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि जीव प्राण धारा में, तो जीव का व्यष्टि प्राण तो उपकरण बनते हैं सारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर का। अब समष्टि प्राण को तो वैसे जिस तरह मैंने सुना और समझा उस तरह उसमें कोई उपकरण नहीं है। तो हाँ, मतलब उसके अंदर कोई प्रकार की उपकरण रूपता दिखाई नहीं दे रही कि जीव का उससे कोई उपकार होने वाला। हाँ, और व्यष्टि प्राण तो समष्टि प्राण से ही प्राप्त होते होंगे ना, तो हाँ मतलब ये जो, हाँ कहिए। हाँ, तो वो उसकी साधन ऐसी, यानी इस तरह उपकारक है समष्टि प्राण, जिस तरह समष्टि कर्म, समष्टि काल, समष्टि स्वभाव। हाँ, अर्थात कि समष्टि की जो उपकारिता है वो अपनी जगह है, और जो व्यष्टि की उपकारिता है उस बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि व्यष्टि की क्या उपकारिता है, क्योंकि व्यष्टि प्राण जो है वो कोई जीवात्मा के लिए इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूशन थोड़ी क्रिएट करते हैं। तो है कि वो सही बात है कि उनका सीधा कंट्रीब्यूशन जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं होता है, परंतु इनडायरेक्ट उनका उपकार होता है, क्योंकि शरीर का जो व्यवहार है, मतलब शरीर का जो एग्जिस्टेंस है वो प्राणवायु के संचार के कारण ही हो सकता है। माने बाकी की इंद्रिया उनसे कार्यान्वित होती है प्राण की चेष्टा के द्वारा। हाँ जी राज जी, प्रणाम राजा। हाँ नीलेश भाई। हाँ जैसे आई एम ट्रैवलिंग, तो अगर नहीं सुनाई देता है तो आप बोल दीजिएगा, मैं कर लेता हूँ। तो नहीं, जस्ट मेरा क्वेश्चन ये था, तो दैट मीन्स अगर समझो कि मेरी आंख नहीं चल रही है तो उसको जो प्राण वायु देते हैं तो उस हिसाब से प्राण की वैल्यू है, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं ना? हाँ मतलब एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर इंद्रिय के बारे में नहीं, पर हमारे पूरे स्थूल शरीर का एनी डैम थिंग, मतलब मैंने हाँ, एग्जांपल दिया है इससे। हाँ वो ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। जी जी जी। हाँ ठीक है, आगे देखें। ततः तृतीये ननु व्यापारा भावे तस्य जीवोपकारित्वम असमंजसम इति आशंक्य। अब ये कह रहे हैं कि व्यापार के अभाव के कारण उसकी जीव के ऊपर की उपकारिता कंफ्यूजिंग है, ऐसी आशंका करते हुए श्रुति में अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् प्राणम अवष्टभ्य विधारयामि इति व्यपदिश्यते।
तो श्रुति में ये बात कही जा रही है कि जो ब्रह्म है वो ही खुद 5 प्रकार से अपनी आत्मा को विभाजित करते हुए बाणों के अंदर उन्हें लगाकर और धारण करते हैं। जैसे धनुष बाण, धनुष के ऊपर हम बाणों का संधान करते हैं, उस तरह से जो ब्रह्म है वही अपनी आत्मा को 5 प्राणों के रूप में विभाजित करते हुए एक सूत्रात्मक प्राण के ऊपर उन 5 बाणों का अनुसंधान करते हैं। अतः यथा मनसो द्वार भेदेन स्वरूपतः 11 वृत्तयः, तो जैसे मन के 11 दरवाजे 10 दरवाजे हैं, ऐसा कहते हुए हम 11 इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः मुख्य इंद्रिय मन होती है और मन के 10 दरवाजे हैं जिन्हें हम कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के रूप में हम जानते हैं। उसी तरह से प्राणेपि पंचवृत्तयो व्यपदेश प्रामाण्याद अंगीक्रियन्ते, उसी तरह प्राण भी स्वरूपतः एक ही है परंतु उसके द्वार 5 है, उसके दरवाजे 5 है, ऐसा व्यपदेश के प्रामाण्य से स्वीकारा जा रहा है। ताभिः एव, उन्हीं 5 दरवाजों से देहम स्थापय, देह को स्थापित करते हुए जीवस्य उपकरणम, उस जीव के प्रति उपकरण रूपता संभवति इति उक्तम, संभवित होती है ऐसा कहा जा रहा है। ततः चतुर्थे तस्यापि अणुत्वम साधितम, और फिर चौथे में उस प्राण की अणुता को ही सिद्ध, मतलब व्यष्टि प्राण की भी अणुता को सिद्ध किया जा रहा है। इस तरह से ये अधिकरण है। अब यहाँ हम 12वां सूत्र देखें तो पंचवृत्ते है मनोवत व्यपदिश्यते, उसकी 5 वृत्तियां, मतलब प्राण की 5 वृत्तियां मनोवत, मन की ही तरह व्यपदिश्यते, उनका व्यपदेश किया जा रहा है। चेष्टा के बिना उपकारिता संभव न हो तो भी नहीं है। तो जो पिछले सूत्र में तर्क दिया था कि प्राण तो कुछ नहीं करते हैं, तो उसे यहाँ कह रहे हैं कि चेष्टा के बिना उसकी उपकारिता पॉसिबल न हो, ऐसा नहीं है। क्यों? प्राण 5 वृत्तियों वाला है, 5 जो है वो प्राण 5 प्रकार की वृत्तियों वाला है। जैसा कि मैं ही स्वयं को 5 रूपों में विभक्त करके इस शरीर में स्थित होकर धारण करता हूँ इत्यादि श्रुति से ज्ञान होता है। तो ब्रह्म ही जो है वो, जैसे सब कुछ ब्रह्म बनते हैं, उसी तरह से 5 रूपों में अपने आप को विभक्त करके हमारे शरीर के अंदर स्थिति करके और उसे धारण करते हैं। तो ये श्रुति से ये बात समझ में आती है कि प्राण स्वरूपतः एक होते हैं पर उसके 5 दरवाजे या उसके 5 कार्य हैं, ऐसा समझना है। जैसे कि मन की ही 11 वृत्तियां उसकी ही है, तो मन भी 11, मतलब इंद्रियां भी जो 11 हैं वो 11 इंद्रियां मतलब 11 दरवाजे, 11 द्वार हैं, 11 कार्य हैं, ऐसे कार्य भेद के आधार पर कहा जाता है। इंद्रियां तो उसके व्यवहार के द्वार मात्र हैं, इसी प्रकार प्राण भी स्वयं को 5 रूपों में कार्य कारण भाव से स्थित करता है। तो इंद्रियां भी व्यवहार मात्र है, उसी तरह से जो प्राण है उनमें भी जो 5 डिवीजन है, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 5 जो डिवीजन है वो 5 डिवीजन भी केवल व्यवहार के लिए हैं। स्वरूपतः तो वो एकमात्र, स्वरूपतः वो एक ही तत्व है। सारे शरीर प्रदेश में व्याप्त होते हुए भी प्राण अणु हैं। फिर से अब वही सवाल जो जीवात्मा के लिए किया जाता है कि जीवात्मा के चैतन्य का जो विस्तार है वो पूरे शरीर के अंदर होता है, इसलिए जीवात्मा की साइज शरीर के जितनी होती है, या वो जीवात्मा अणु होकर अपने चैतन्य को प्रवाहित करती है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि जैसे चैतन्य का प्रवाह पूरे शरीर में होता है पर जीवात्मा अणु होती है, उसी तरह से प्राण भी अणु ही होते हैं। पंचधा आत्मानम विभज्य, 5 प्रकार से अपने ही आप को विभाजित करके इत्यादि वचन से उसके विभुत्व का संदेह होने पर, तो कोई ये समझे कि पंचधा आत्मानम विभज्य का मतलब है कि वो व्यापक होता है, बड़ा होता है साइज में, तो कह रहे हैं कि ऐसा हमें लगता है परंतु ऐसा नहीं है, तो उसका संदेह होता है। पर ऐसा निर्णय करते हैं कि व्याप्त होने पर भी वह अणु है। तो जैसे चैतन्य का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में होता है, उसी तरह व्याप्त होने के बावजूद भी इसकी जो साइज है वो अणु है।
उत्क्रांति आदि सभी अर्हताएं इसमें हैं। तो अर्हताएं मतलब कि उसके जो गुण हैं वो ये सारे हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, उत्क्रमण आदि कर सकती है। तो वो जितना भी उत्क्रमण है वो सब भी करना उसका सामर्थ्य है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसके स्वरूप का कार्य है। परंतु वो स्वरूपतः जो है वो अणु होता है, ये उसके परिमाण को लेकर यहाँ ये बात कह रहे हैं। राजा, यहाँ ये जो हाँ। अंतिम पंक्ति आई ना, उत्क्रांति आदि सभी अर्हता है उस इसमें है, यही सूत्र से चकार का तात्पर्य है। तो यानी जैसे उत्क्रमण वो मीन्स मनुष्य मृत हो जाएगा तो सूक्ष्म देह में प्राण गिनना पड़ेगा, तो ही हाँ, उसका बिल्कुल। उत्क्रांति की बात। अच्छा, हाँ ओके। हाँ नहीं, सूक्ष्म देह में तो हम चतुर्विद अंतःकरण और प्राण में मुझे अंदाजा नहीं था राजा, पर प्राण भी आप जैसे बता रहे थे। हाँ है। अच्छा, फिर वो कौन सी किस तरह प्राण, क्योंकि फिर जब जीवात्मा देह धारण करे प्राप्त होगा उनको, तो ये जो प्राण है व्यष्टि प्राण वो पंचदा व्यवृत होगा, पर जब उत्क्रमण करेगा तभी वो फॉर्म कौन सा होगा फिर राजा? वो मूल रूप यानी व्यष्टि मूल ऐसा कुछ? हाँ, व्यष्टि जो अणु रूप है वही उत्क्रमण करेगा, वायु तो निवृत्त हो जाएगी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो उसकी उपकरण रूपता है, इसलिए वायु को धारण करने की शक्ति के रूप में जो प्राण हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है वो उत्क्रमणशील होकर दूसरे शरीर में जाते हैं। तो वही मुख्य है जो जिससे जीवन प्राप्त होता है, यानी जीव प्राण धारे में वही प्राण समझना है। बाकी हाँ, तो ये बिल्कुल। तो उनके जो फंक्शन है 5 जो अपान उदान व्यान सम्मान जो आपने बताया वो तो उनके हाँ, वो तो फिर जो वायु स्थूल शरीर के साथ प्राप्त होती है उनके साथ उसका व्यवहार शुरू हो जाता है। जी हाँ, समझ में आया। जैसे दंडवत प्रणाम को हाँ। आगे बात हुई ना, 11 है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। तो यहाँ 11 और फिर यहाँ 10 वो समझ में आया, लेकिन तो फिर गीता जी में जो 9 द्वार में रह के करती है तो वहाँ कुछ कोई एक कम किया होगा ना, वो क्या है? जस्ट क्यूरियोसिटी है। दोबारा पूछिए। यहाँ 10 + 11 कहा ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। तो हाँ। गीता जी में कुछ 9 द्वार की बात हुई है ना, कि 9 द्वार को रह के पूर्व में आत्मा रहती है, तो वहाँ क्या कुछ एक कम गिनाया होगा ना? मतलब ऐसे सांख्य की दृष्टि से हम लोग ने उद्धव गीता में किया था, वो कुछ हो सकता है, पर जस्ट क्यूरियोसिटी है कि क्या वो कौन सा कम लिया है ऐसा। देख कर बताऊंगी। હા નિલેશભાઈ, 5th અધ્યાય 13મો શ્લોક આપ કહી રહ્યા છો ને, નવદ્વારે પૂરે हाँ, દેહી નૈવ हाँ, 9 द्वार। हाँ, वही कल देख के बताती हूँ। जी जी प्रणाम। ठीक है, ठीक है। तो आज यहाँ रखते हैं। इस अधिकरण का 14वां अंतिम सूत्र है, उसे हम कल करेंगे।